अपने बच्चों को जानवर का दूध न पिलाओ बिला वजह। अगर अल्लाह ने सीने में उनकी ग़िज़ा रखी है तो माँ पूरा 2 साल कोशिश करे अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसलिए कि दूध पिलाने की भी अपनी एक फजीलत है। साइंस तो ये कहती है जो औरतें मुकम्मल दूध पिलाती अपने बच्चों को वो सीने के कैंसर से महफूज रहती है। आज औरतें सीने के कैंसर में मुब्तला है और जो वजह उसकी एक ये भी है, बहुत सारी वजूहात में से दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को बाजार में भी साथ ले जाना पड़ेगा, शादियों में भी साथ ले जाना पड़ेगा। और यहाँ भी आज तो कल औरतें माँ बनने की शौकीन थी और आज औरतें माँ बनने के बाद भी सोचती है कि बच्चा मुझे अम्मी कहेगा तो लोग मुझे जो बड़ी उम्र की समझेंगे। यानी माँ बनने के बाद भी मैं 18 साल की मालूम होना चाहिए। याद रखो ये जुल्म है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, अल्लाह के गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में अल्लाह उसको एक नई जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। एक जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध मुकम्मल करती है तो फरिश्ता आकर उसकी पीठ ठोक करके कहता है जा अब नए आमाल शुरू कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे गुनाह से ऐसे पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। इसलिए बच्चों को इसका उसका दूध न पीने दो। हाँ अगर कोई बीमारी हो, वाकई कोई मजबूरी हो, दूध नहीं आता हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अल्लाह सीने में ग़िज़ा दे रहा है तो अपना दूध पिलाओ। और दूध पिलाते वक्त कानों में ईयरफोन नहीं होना चाहिए। दूध पिलाते वक्त नजर जो है वो टीवी सीरियल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब दूध पिलाओ तो दुरूद शरीफ जबान पर हो, जब दूध पिलाओ नाते मुस्त पर हो, जब दूध पिलाओ हो सके कि बावजू हो, कोशिश करो बावजू रहो, और बावजू नहीं रह सकती कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। इसके असरात आपके बच्चों पर होंगे और आपके बच्चों को पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह उसकी बरकतें काम आएगी। मेरी बहनों, साथ ही साथ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बच्चों को दादा दादी का अदब बताओ, बच्चों को चचा चची का अदब बताओ, बच्चों को खाला खानू का अदब बताओ, बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करने दो। उनके सामने, बच्चों के सामने याद रखो हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा नहीं होता, हर मियाँ बीवी में होता है झगड़ा, ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, लेकिन अपने बच्चों के सामने न लड़ो, क्योंकि जब बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे मायूस हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब्र करो, शिकवे ना करो। तुम शिकवे करोगी, बच्चे और बच्चियां भी शिकवे सीखेंगे। शुक्र का ज़ौक़ पैदा करो, शुक्र का शौक पैदा करो। जानती है मेरी